नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर मित्तल, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन लुधियाना से। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट क्या होता है और ये जो ब्लड कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, ये दूसरे आम कैंसर के डॉक्टर से कैसे डिफरेंट होते हैं। अगर आप सब लोगों को इसके बारे में और जानकारी चाहिए और अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आपको इन टर्म्स के बारे में और जानकारी मैं देने में समर्थ होऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हीमेटोलॉजी क्या है। तो हीमेटोलॉजी हमारी साइंस का एक वो हिस्सा है जो कि हमारे शरीर में हमारी नसों में जो खून दौड़ता है उसके प्रति कोई भी बीमारी हो, अगर वो कम हो जाए या बढ़ जाए, अगर हमारे शरीर में खून की कमी रहने लग जाए या जो हमारे इस शरीर में खून में जो सेल्स रहते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं वो बढ़ जाएं या कम होने लग जाएं, या हमारे शरीर में जो खून का अगला भाग है खून जमाने के लिए जो सेल्स हैं जिसको हम आम भाषा में कहते हैं प्लेटलेट्स या डेंगू वाले सेल्स या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोफिलिया, या वो सेल्स कम हो जाएं या बढ़ जाएं, तो इसके प्रति कोई भी बीमारी हो तो हमें हीमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसके अलावा खून हमारे शरीर में क्या काम करता है, वो हमारे शरीर में एक बफर का काम करता है और कहीं पर भी कोई भी कट लग जाए या कोई भी चोट लग जाए तो वहाँ पे वो जख्म को हील करने में, यानी कि खून जमने में मदद होती है। तो अगर आपके शरीर से खून जम नहीं रहा या बड़े बड़े नील पड़ रहे हैं या कहीं से भी खून वग रहा है, यानी कि नाक से, मुंह से या लेटरिन के रास्ते से अगर आपको परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, तो आप एक हीमेटोलॉजिस्ट से उसकी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जमे ना, पर अगर खून ज़्यादा जमने लग जाए, जिसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, खून की गांठें बन जाती हैं हमारे शरीर में या खून का गाढ़ा हो जाता है, तो उस विशेषज्ञ के लिए उस इस बीमारियों के लिए आप हीमेटोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। तो हीमेटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें खून के रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, खून का बढ़ना या कम होना, इन्फेक्शंस के सेल्स का बढ़ना या कम होना, प्लेटलेट्स यानी डेंगू वाले सेल्स बढ़ना या कम होना, इसके अलावा खून का जमना या खून का वगना, ये सब चीज़ें हीमेटोलॉजी में आती हैं। इसके अलावा जो हमारा हीमेटोलॉजी का सिस्टम है, वो खून के साथ साथ हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स और स्प्लीन, जिसे हम आम भाषा में गांठें या तिल्ली कहते हैं, अगर ये बढ़ने लग जाएं या सूजने लग जाएं, या आपके पेट में कोई जैसे राइट लेफ्ट साइड पे आपको जैसे वजन जैसा महसूस होने लग जाए और अल्ट्रासाउंड या रिपोर्ट्स में आपको कहा जाए कि तिल्ली का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या बढ़ने लग गया है, तो आप हीमेटोलॉजी ब्रांच में हीमेटोलॉजी के विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। तो अगर हम इसके आगे चलें कि हीमेटोलॉजी, अगर आप किसी हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कौन से टेस्ट कराते हैं या क्या चीज़ों से वो आपको डायग्नोस कर सकते हैं। तो हीमेटोलॉजिस्ट का सबसे पहला मुख्य जो हमारा रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं ताकि हम किसी डायग्नोसिस पे पहुंच सकें। हम हमारे दिमाग में एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये पेशेंट किस चीज़ से लड़ रहा है या क्या बीमारी है, उसके हिसाब से हम टेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। तो हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं खून की कमी के साथ, तो अगर खून टूट रहा है या खून वग रहा है तो उसके हिसाब से हमें ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, रूटीन ब्लड टेस्ट, जिसमें सीबीसी सबसे पहला टेस्ट होता है। उसके अलावा खून के टूटने का या खून बनाने के तत्वों की कमी होने का टेस्ट हम करवाते हैं। इसके अलावा पीलिया होने का टेस्ट, क्योंकि जब खून टूटता है तो हमारे शरीर में पीलिया हो सकता है, तो पीलिया के टेस्ट, जिसमें हम लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, तो ये कराए जाते हैं। इसके अलावा स्टूल की जांच, लेटरिन की जांच की वहाँ से खून तो नहीं आ रहा, या फिर हिस्ट्री के हिसाब से पेशेंट के टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। स्कैन्स में अल्ट्रासाउंड कॉमन टेस्ट है जिससे हमें स्प्लीन के बारे में पता चलता है, या फिर कई बार हमें सीटी स्कैन्स भी कराने पड़ते हैं लिम्फ नोड्स का साइज देखने के लिए। और आखिर में जो सबसे विशेष टेस्ट है जो हम करते हैं वो है बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी में आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये टेस्ट पेनफुल है, थोड़ा सा पेशेंट के लिए पेनफुल है, क्योंकि हम हड्डी को ऊपर से सुन कर सकते हैं, अंदर से नहीं। तो जब भी आपने बोन मैरो एस्पिरेशन का टेस्ट आप प्लान करना चाहें तो आप किसी हीमेटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद ही इस टेस्ट को प्लान करें, क्योंकि अक्सर जब आप किसी भी हीमेटोलॉजिस्ट से मिलके इस टेस्ट को प्लान करते हैं तो वो एक आइडिया, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन लेके चलता है कि मैंने टेस्ट क्यों करवाना है और इस टेस्ट से मुझे क्या क्या चीज़ें हासिल करनी है। तो अक्सर हम उस टेस्ट के दौरान हम कुछ स्पेशल सैंपल्स भी कलेक्ट करते हैं, ताकि अगर हमें बोन मैरो में से जो हमारे डिफरेंशियल्स हैं, अगर वो बीमारी है
पेशेंट को, तो कुछ स्पेशल टेस्ट हम उसी एस्पिरेट से कर सकें ताकि पेशेंट को उस प्रोसीजर, उस पेनफुल प्रोसीजर से दोबारा ना जाना पड़े। तो अगला क्वेश्चन अक्सर मेरे से बहुत से मेरे दोस्त और मित्र पूछते हैं कि आप हेमेटोलॉजिस्ट हैं तो आप कैंसर विशेषज्ञ से कैसे डिफरेंट हैं, कि जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उससे और आपका फील्ड क्या डिफरेंट है। तो अगर एक ही लाइन मात्र में मैं कहूँ, जैसे हम कहते हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर शरीर के हर एक बीमारी को देखता है। उसके बाद उसकी आगे सुपर स्पेशलाइजेशंस होती हैं कि जैसे जो एमडी, जिन्होंने एमडी की है, तो किसी ने सर्जरी में एमडी एमएस की है, किसी ने गायनी में की है, किसी ने आंख में की है, तो किसी ने मेडिसिन में की है। तो वो उस चीज़ों को और रिफाइन की तरफ से देखते हैं। तो ये आगे जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, ये आगे उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन है, जिसमें वो शरीर के कैंसर के बीमारियों को देखते हैं। मीन्स शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो तो वो देख सकते हैं। और हीमेटोलॉजी उस ब्रांच का नाम है जिसमें हम सिर्फ ब्लड रिलेटेड बीमारियों को देखते हैं। हम पूरे शरीर के कैंसर को नहीं, हम सिर्फ खून के रिलेटेड जो कैंसर्स हैं उन्हें, और इसके अलावा खून का कम होना या सेलों का बढ़ना या कम होना या खून शरीर में ना बनना, जिसको एप्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है, या फिर थैलेसीमिया। तो हम ब्लड कैंसर्स के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक हीमेटोलॉजिस्ट देखता है। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें हम शरीर का खून बदल देते हैं, तो वो एक प्रोसीजर है जो एक हीमेटोलॉजिस्ट करते हैं। सो आखिर में सब लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि अब हम आपको मिलें कब, हम कब आपके पास आएँ, कब आपसे कंसल्टेशन करें। तो आजकल जैसे कि बहुत सारी लैब्स हैं जो आपको मेडिकल चेकअप्स प्रोवाइड करती हैं। हम भी बहुत सारे जो हमारे मित्र और आप सब लोग हैं, तो हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स पे करा रहे हैं। तो जब आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप में आपका खून कम होने लग जाए या बढ़ने लग जाए, या आपको कहा जाए कि आपका खून गाढ़ा हो गया है या खून बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या आपके सेल्स, इन्फेक्शन वाले सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या कम हो रहे हैं, या फिर आपके प्लेटलेट्स, डेंगू वाले सेल्स की मात्रा कम हो रही है या बढ़ रही है, तब आप हीमेटोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। या फिर आपके शरीर में खून नहीं ठहर रहा, आपको बारी बारी खून चढ़ाना पड़ रहा है उस समय, या फिर अगर हम कहें कि कैंसर, ब्लड कैंसर्स, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम इसको कब कब डिटेक्ट कर सकते हैं और कब हमारे लक्षण हैं कि ये हमें कैंसर हो सकता है। तो अगर आपको बुखार आ रहा है जिसका आपको कारण ना पता चले, वज़न कम हो रहा है, भार आपका 10% वेट, जैसे अगर मात्र कोई 60 किलो का इंसान है, उसका 6 किलो वज़न 6 महीने के अंतराल में कम हो जाए जिसका कोई कारण ना हो, या फिर आपको रात को पसीना आता हो इतना कि आपके कपड़े भीग जाएं, तो ये कैंसर के अर्ली लक्षण हो सकते हैं। तो आपको एक हीमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि हम आपको सही समय पे डायग्नोस कर सकें और आपको हम हमारी सुविधाओं से एक अच्छा जीवन दे सकें। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह के कंटेंट्स और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।